नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। आज हम आपको ले जाएंगे उत्तराखंड की गहरी और प्राचीन लोक कथाओं के संसार में। इस अद्भुत प्रांत की कहानियां न केवल हमारे सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करती हैं, बल्कि हमें हमारी मूलों और इतिहास की ओर ले जाती हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ प्राचीन काल में बहुत सी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया, जिनको वर्तमान में देवों के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको उत्तराखंड की लोक कथाओं में से गढ़वाल के दो प्रसिद्ध भाई सिदुवा बिदुआ की और गंगू रमोला की कहानी बताएंगे। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है सिम्मुखेम नागराजा, जिसका निर्माण प्रसिद्ध नागवंशी सामंत गंगू रमोला ने कराया था। यह मंदिर सिम्मुखेम नागराजा, नाग देवता एवं भगवान कृष्ण को समर्पित है। गंगू रमोला सिदुवा बिदुआ का पिता था। वो रामोलीहाट का जमींदार था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद और पशुधन था। कुछ लोक कथाओं में उसकी पत्नी का नाम मैनावती बताया है, तथा जागर कथाओं में उसकी इजुला बिजुला नामक दो पत्नियों के जिक्र मिलता है। और गंगू रामोल के दो वीर पुत्र सिदुवा बिदुआ का जिक्र मिलता है। गंगू रमोला एक नास्तिक और हठी पुरुष था। भगवान कृष्ण द्वारा गंगू की परीक्षा और रामोलीहाट की राक्षसी का वध करने के बाद गंगू रमोला कृष्ण भक्त बना और उसने सिम्मुखेम नागराजा तीर्थ की स्थापना की। कथाओं में गंगू रमोला की बहुत विस्तृत कहानी है। यहाँ भूमिका बांधने के लिए हमने संक्षेप में गंगू रमोला का परिचय दिया है। हम आपको यहाँ गंगू रमोला के दो पुत्रों की कथा बताने जा रहे हैं, जिनका नाम सिदुवा बिदुआ है। गंगू रमोला जब भगवान कृष्ण का भक्त बन गया तो उसे 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का तथा घर से दूर रहने का आदेश था। वो घर से अलग रह रहा था। उसकी दोनों पत्नियां उसकी आवश्यकता की चीजें उसे दे जाती थी। एक बार गंगू रमोला अपनी दोनों बीवियों के साथ बैठा था, तभी वहां से एक बाबा गुजरे। उन्होंने गंगू का माथा देखकर बताया कि गंगू की किस्मत में 2 पुत्रों का योग है। तभी गंगू हंसने लगा, बोला, महाराज, मैं तो 12 ब्रह्मचर्य में हूँ, भला पुत्र कैसे होंगे। साधु ने 2 मुट्ठी पहाड़ी अनाज गंगू की दोनों पत्नियों को दिया। बाद में छुपकर छोटी रानी बिजुला ने गंगू रमोला को बिना बताए अपनी कोनी खा ली। बिजुला गर्भवती हो गई। 6 महीने बीत गए। बिजुला कभी कभी गंगू के पास जाती थी। 6 माह के बाद उसने गंगू के पास जाना बंद कर दिया। अब 9 माह से ऊपर का समय हो गया। गंगू को खाना देने बड़ी रानी ही जा रही थी। एक दिन गंगू रमोला पूछ बैठा, इजुला, आजकल कई महीनों से रोज खाना देने तुम ही आ रही हो, बिजुला कहाँ है। इजुला का सौतेला ढाह। उसने सोचा यह सही मौका है बिजुला को फंसाने के लिए। उसने बोल दिया, मेरे प्यारे स्वामी, इधर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, उधर आपकी प्यारी रानी गर्भवती है। गंगू रमोला सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, कल से बिजुला मेरे लिए खाना लेकर आएगी, उसको बता देना। रानी इजुला रामोलीहाट पहुंची। उसने बिजुला को कहा कि कल सुबह तुम स्वामी के लिए भोजन लेकर उनकी कुटीर पर जाओगी। वो तुमको देखना चाहते हैं, ये उनका आदेश है। बिजुला ये आदेश सुनकर रोने लगी। वो परेशान हो गई कि अब क्या करूं। उसने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो कुंजनी पाटल फांसी लगाने के लिए पहुंची, तब अचानक रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। रानी बिजुला से प्रातः सुबह एक झाड़ी की ओट पर 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। उस समय वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
रानी के दोनों बेटे पैदा होते ही बोलने लगे। उन बालकों ने कहा, हे माँ, आप हमें पत्तों से ढककर बेफिक्र होकर पिताजी को भोजन देने जाओ। अब हम आपको 12 वर्ष बाद मिलेंगे। हमारे बारे में किसी को मत बताना। रानी बिजुला ने वैसा ही किया और जल्दी जल्दी रामोलिहाट से गंगू के लिए भोजन लेकर पहुंच गई। और रानी इजुला झूठी साबित हो गई। उधर कुंजाली पाटल में झाड़ियों के पास जोगी पहुंच गए। उन्होंने गुरु के नाम की अलख लगाकर वही धुनी रमा ली। आधी रात को जोगी बाबा ने छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनी। बाबा लोग वहीं पहुंच गए जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि 2 छोटे बच्चे पत्तों से ढके हुए थे। उन्होंने सोचा कि ये किसी की नाजायज संतान होगी। जोगियों ने उन बच्चों की परीक्षा के लिए उनको धूनी की आग में रखा और उन बच्चों को आंच भी नहीं आई। तब बाबाओं ने कहा कि ये किसी की अवैध संतान नहीं है। अगर ये अवैध होती तो अब तक जल जाती। जोगी ने उनको अपनी झोली में रख के रात ही दूध की भिक्षा मांगने निकल गए। ऐसे ही दिन गुजर गए। 11वें दिन गुरुओं ने उनका नाम सिदुआ बिदुआ रख दिया। देखते ही देखते 5 साल निकल गए। सिदुआ बिदुआ बहुत मेधावी थे। गुरु ने उनको 12 विधाएं और बोक्साणी विद्या के मंत्र भी सिखाए। जब सिदुआ बिदुआ 12 वर्ष के हुए तब गुरु उनको समस्त आश्रम का कार्यभार देकर उत्तरायणी के स्नान के लिए चले गए। इससे आगे की कहानी पार्ट 2 में देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यहाँ तक की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।